ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। कोडिंग डिकोडिंग के जो टाइप के क्वेश्चन हैं हम ये वीडियो नंबर करने वाले हैं 11 पूरी कंप्लीट यूपीएससी सी सेट के कोर्स में। अभी तक हम इससे पहले अल्फ़ाबेट के ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा चुके हैं, उसके बेसिस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। न्यूमेरिकल सीक्वेंस का तो पूरा ही हमने आपको डायग्राम बताया है कि एक्चुअल में उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह से अप्रोच रखनी चाहिए। आपको वीडियो नंबर 10 देखना है। गैप बेस्ड क्वेश्चन एक आया था, उसका भी ट्रिक बता चुके हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप कंप्लीट वीडियो कोर्स को ले सकते हैं 499 रुपीज़ में। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, इंस्टा मोजो का लिंक, आप डायरेक्टली उससे पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद जो भी पेमेंट करेंगे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है पेमेंट की। उसके बाद आपको टेलीग्राम में प्लस गूगल ड्राइव के लिंक में सभी वीडियोस प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। नाउ आप उससे भी दूसरा पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे या फोन पे गिवन नंबर पे 7505134891 पे। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करनी है, हम आपको पूरे मटेरियल का एक्सेस दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का कॉन्सेप्ट भी सेम है कि एक हैबिचुअल होनी चाहिए, यानी कि एक टाइम में नोन आपका क्वेश्चन होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को, और 2.5 मार्क्स आप इजीली क्रैक कर लोगे। हमारा बेसिक फंडा ये है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो ईजिली 66 प्लस मार्क्स कैसे क्रैक कर सकते हैं, ईजिली स्कोर कर सकते हैं, वो हमारा पूरा बेसिक चीज़ है। आपको यहाँ पर मैथ्स के बड़े बड़े कैलकुलेशन, बड़े बड़े फंडे नहीं करवाएंगे या कॉन्सेप्ट नहीं करवाएंगे जो आपको याद करने हैं। हम सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के बेसिस पर ये सब चीज़ें करने वाले हैं। नाउ आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कैसा है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी एंड 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी, और एक कंडीशन दी है ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमेशा एक चीज याद रखना, और यहाँ पर इंटीजर दिया हो तो ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हो तो ठीक है कि a इज ग्रेटर देन b। अब यहां पर क्या है, इन दिस कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो इसका कॉन्सेप्ट एक ये है कि जो डाटा रहता है ना वो इनएडिक्वेट रहता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आए हैं, ऐसा नहीं कि सडन है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, क्योंकि इसमें एक रैंडम सा थॉट दिया रहता है कि a जो है बड़ा है b से, और याद रखना कभी भी चाहे a बड़ा है b से, आप कितनी भी वैल्यू रखो, कितनी भी वैल्यू जो रखते हो, आपका वो डाटा इनएडिक्वेट रहता है, क्योंकि आप माइनस में अलग वैल्यूज होती हैं और प्लस में अलग वैल्यूज आपकी रहती हैं। ओके, उसके बेसिस पे यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं माइनस की बात करूँ तो आपको पता है -4 बड़ा होगा या ज़्यादा -2, ठीक है, तो -2, प्लस में 2 बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा। तो उसके बेसिस पर कहा नहीं जा सकता कि जो गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस दिए हैं वो कौन सा सही है, ठीक है। तो इसको मैं आपको ज़्यादा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा कैलकुलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, ये एक बेसिक सी शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हो या एक तरह से हिंट कह सकते हो। कभी कभी होता है कि एक कैच पकड़ना, क्वेश्चन का कैच होना कि पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे जाते हैं तो क्या टिक करना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ गए % ऑफ ये 60% ऑफ 50, जहां पर सिर्फ एक ही चीज दी हो, जहां a बड़ा है b से, बस माइनस नहीं दिया है, प्लस नहीं दिया है, पॉइंट वाले नहीं दिए हैं, डेसिमल नहीं दिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो p इज ग्रेटर देन q या q इज ग्रेटर देन p ये नहीं कह सकते, और p इज इक्वल टू q, और ऐसे क्वेश्चनों में d आपने लगाना है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक में आंसर अलग आता है, माइनस प्लस ये कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अगर स्पेसिफिक देते तो हम एक हद तक निकाल लेते, बट ऐसे क्वेश्चन हमेशा नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बता सकते, राइट। इतने ज्यादा नंबर है, इन्फिनाइट नंबर है, आप किन किन को चेक करोगे, ठीक है। और चेक करने पे भी सिमिलर जो रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाएं तो आंसर क्या रखना है, डी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने ये देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक की वीडियोस में करते हुए आए हैं, आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है।
कट करना है और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं जो ड्रॉ करोगे, फिर एक डायग्राम या स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा और उसी के बिहाफ में अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। a प्लस बी का मतलब है a जो है बेटा है b का। देखो a प्लस बी का मतलब है a जो है बेटा है b का। a सन है, b है, b बेटा है, ठीक है, b का बेटा है, b का बेटा है। अब ये जो बेटा होगा ना, देखो a प्लस बी का मतलब है a सन है b का। अब बेटा ये फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, हम फादर ही जरूरी थोड़ा ना लिख सकते हैं, है ना। तो पहला मैंने कहा, मैंने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, कट किया इस लाइन को, अब मैं ये दोबारा नहीं पढ़ूंगा, और मैंने शॉर्ट नोट्स में भी इसका पॉइंट ये बना लिया, ठीक है। यही तो करते आए थे अभी तक ये। अब दूसरा देखो, a माइनस बी का मतलब है a वाइफ है b की। a माइनस बी का मतलब है a वाइफ है b की। अब b यहाँ पक्का हस्बैंड या मेल ही होगा, ठीक है, b हस्बैंड होगा, आप इसे डायरेक्टली मेल कह सकते हो। प्लस, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बेटा है तो यहाँ पर ये प्लस ही होगा, बेटा, सन मतलब बेटा, डॉटर होता तो तब माइनस होता। बस अब ये हमारे पास क्वेश्चन वाले ने दिया है। अब इससे रिगार्डिंग हम ये आंसर निकाल सकते हैं, व्हाट डज द एक्सप्रेशन p प्लस आर माइनस क्यू। बहुत सिंपल है, p प्लस आर माइनस क्यू, ठीक है, p प्लस आर माइनस क्यू। अगर आप देखोगे p और r का मतलब क्या है, ये पक्का बेटा है, क्योंकि a प्लस बी में a बेटा था, तो इसमें प्लस कर देता हूँ और सन कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है पक्का। अब ये बेटा है, अब ये मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, जैसा मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है। बट अगर आप यहाँ के आगे बढ़ोगे तो r माइनस क्या, r वाइफ है, तो r मैं कहूँगा पक्का मदर है, क्योंकि एक लड़की ही या औरत ही तो मदर होगी, और ये फादर हो जाएंगे, मतलब हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड मतलब फादर। तो हम कहेंगे Q जो है फादर हैं, R जो है मदर है, और उनका बेटा है P जो है सन है। बस इतने से हमने डिराइव कर लिया, क्योंकि मदर और फादर में कंफ्यूजन था, बट उसके आगे का जब हमने रिलेशन देखा तो R हमेशा मदर रहेगी, क्योंकि A माइनस बी में A हमेशा वाइफ रहने वाली है, ठीक है। तो इसके बिहाफ में अगर मैं आंसर अगर टिक करूं तो आंसर हो जाएगा हमारा Q इज द फादर ऑफ P। आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। Q जो रहेगा फादर रहेगा P का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए एक मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कभी भी पोजीशन की बात आती है ना, देखो कभी भी पोजीशन निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी बता देता हूँ। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 या A B C D E F G H, आप कहोगे टॉप से, अगर D की पोजीशन 1 2 3 4 है, तो आप कहोगे बॉटम से उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर कोई कहेगा टॉप से किसी की पोजीशन 4th है, तो आप कहोगे बॉटम से उसकी पोजीशन क्या है, तो आप डायरेक्ट क्या निकालना, जो टोटल नंबर हैं माइनस टॉप की पोजीशन प्लस वन। ये चीज याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। टॉप की पोजीशन टोटल माइनस टॉप की पोजीशन प्लस 1, तो ये एक आपके लिए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर अप्लाई करके देखो तो 1 2 3 4 ऊपर से तो 4th है, ठीक है। अगर टोटल गिनोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 8, तो 8 टोटल हो गए। टॉप की पोजीशन 4th है, प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5th पोजीशन, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, नीचे से बॉटम से उसकी 5th पोजीशन आ गई। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी की पोजीशन टॉप से दी है, और उसको निकालनी है आपको बॉटम की पोजीशन, तो आप क्या कर दोगे, टोटल में से टॉप की पोजीशन प्लस 1 कर दोगे। ये फॉर्मूला हो गया। अब कोई कहेगा यार आप क्या करो, इसी में बॉटम की पोजीशन दी है और टॉप की निकालो, तो आप क्या कहोगे, देखो
आप क्या कहोगे, देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर चेंज करोगे तो क्या आएगा, टॉप के बेसिस पे यहाँ पर प्लस में डाल दोगे, टोटल का डाल दोगे माइनस का कितना हो जाएगा बॉटम, और +1 हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर बॉटम की पोजीशन 5 है, बॉटम की पोजीशन 5 है, तो टोटल कितनी है 8 है, 5 + 1, ठीक है, 3 + 1 4। तो दोनों ही सेम फॉर्मूले आप अपना सकते हो, चाहे टॉप से मतलब टॉप की पोजीशन दी है बॉटम की निकालनी है, बॉटम की दी है तो टॉप की निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर ये तो मैं ओरली निकाल सकता हूं, मैं कहूँगा ठीक है, आपको 8 डिजिट दिए हैं तो ठीक है, बट आपको 42, 72, 80 तक डिजिट देते हैं तो तब उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, राइट, क्योंकि उसमें ही आप ना ही आपके पास इतनी बड़ी कॉपी रहती है, ना ही आपके पास इतना टाइम रहता है कि ऐसे क्वेश्चन को करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व आपको करना है। नाउ क्वेश्चन देखो, 15 स्टूडेंट फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 52, 15 स्टूडेंट हैं, पूरी क्लास 52 की थी, 15 लोग फेल हो गए। आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ए मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप। देखो व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया रहता, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया कि ये क्यों मैं फॉर्मूला कह रहा हूँ। और जब मैं ये कोई फॉर्मूला बताऊंगा तो ये चीज़ याद रखना कि मैं उसका बेसिक प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए ईजिली। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, 52 स्टूडेंट हैं, 52 स्टूडेंट हैं, 15 फेल हैं, 15 फेल हैं, और ये बोल रहा है कि फेल्ड स्टूडेंट्स का रिमूव कर दिया नेम। तो सबसे पहले तो मैं ये 15 स्टूडेंट को हटा देता हूँ, 52 में से 15 स्टूडेंट को हटा देता हूँ ताकि आपकी टोटल लिस्ट निकल पाए। तो 12 - 7 37, तो टोटल मेरे स्टूडेंट हो गए 37 जो कि पास होंगे। लिस्ट में प्रिपेयर की गई और रमेश की पोजीशन 22nd है टॉप से। ठीक है, ये होगा, ये रमेश आ गया होगा, लिस्ट जब बनाई होगी तो लिस्ट की पोजीशन है 22nd टॉप से। मैं वो कहेंगे कि यार बॉटम से निकाल दो, मैं कहूँगा बॉटम से निकालना बहुत सिंपल है। बॉटम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल माइनस, क्योंकि लिस्ट उनकी बनी है जो पास्ड वाले हैं ना, जो पास्ड वाले हैं, जिन्होंने एग्जाम पास किया है, तभी तो हम 15 को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर खुद ही बोल रहा है आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट को लिस्ट से ही हटा दिया है। तो टोटल माइनस टॉप पोजीशन आप सबको पता है +1। तो इस पे इतना करना ही नहीं था। कभी भी पोजीशन वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार टॉप की पोजीशन ये है, बॉटम से निकाल दो, इसकी बॉटम की ये है, टॉप से निकाल दो। तो एक सिंपल से फंडे में आपके 2.5 मार्क्स गेन हो जा रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर कर सकते हो इसको। ठीक है, तो क्या है टोटल का क्वेश्चन, क्या है 37 माइनस जो टॉप का क्वेश्चन है, टॉप पोजीशन वाला है, उसकी पोजीशन क्या है 22nd, ठीक है, +1 कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 37, 5 1 15 +1, तो इसको हो जाएगा 16th पोजीशन। तो बॉटम से उसकी कितनी पोजीशन हो गई, 16th पोजीशन हो जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बार हैबिचुअल होना पड़ता है। जैसे मैंने बोला है, इन सभी कैटेगरी को मैं हैबिचुअल कैटेगरी में डालता हूं, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं तो अगर दोबारा ये रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो आप इजीली इनको कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। अब ये तब तक आपको नहीं आएंगे जब तक आप इन्हें करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। अचानक से अगर ये आपके सामने आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से इसको करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल से बोल रहा है, थ्योरम वही लगानी है, बस समझ के करना है। इफ 2nd and 4th Saturday and all the Sundays are taken as on holidays for an office, कोई ऑफिस जाएगा तो उसकी महीने में कुछ छुट्टियां होंगी। तो एक महीना कितने दिन का हो सकता है, या तो 30 दिन का होगा या 31 दिन का होगा। बट एक और केस है, या तो 28 दिन का भी हो सकता है या 29 दिन का भी हो सकता है ना। ये तो हो ही सकता है 30, 31, 28 या 29, ये दोनों फेब में होंगे, और ये तो
जनवरी और मार्च का सीन हो सकता है कुछ, ठीक है, जनवरी फरवरी अप्रैल का, जनवरी और अप्रैल का ये सीन हो सकता है, ये जनवरी में डाल दो, ये अप्रैल में डाल दो। ओके, नाउ वो ऑफिस चले गया तो उसकी महीने में कुछ ये बोल रहा है सेकंड और फोर्थ सैटरडे जो है और सभी संडे जो है वो हॉलीडे माने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज किसी भी मंथ में, एनी मंथ मतलब इनमें से कोई भी मंथ मान सकते हैं ऑफ एन ईयर, ठीक है। ओके, ये ऐसा बोल दे रहा है। अब मैं एक ये बोल रहा है कि कम से कम पॉसिबल नंबर बताओ जितनी इसकी छुट्टी होगी सभी संडे की और सेकंड और फोर्थ सैटरडे की, ठीक है, और कितना मिनिमम डे है वो काम करेगा। ओके, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूं कि यहाँ पर ये बोल रहा है देखो कि सभी जो ऑल द संडेज आर टेकन एज हॉलीडे। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा कि जो पहला ही दिन है ना वो संडे आ रहा है, वो आता भी है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमें बताने हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं। मैं कहूँगा पहला ही दिन अगर सपोज किसी महीने का संडे होता भी है, ठीक है, फिर उसके बाद 1 + 7 8वां दिन भी संडे होगा कि नहीं होगा। मैं कहूँगा 15वां दिन भी संडे होगा जो 15th डे है। मैं कहूँगा 7 × 5 = 12 22वां दिन भी संडे होगा और 29वां दिन भी संडे होगा, ठीक है। मैं कहूँगा महीना भी पहले को ख़त्म हो रहा और जो है अपना एंड भी 29 को हो रहा है। अब आप कहोगे सर यार आप ऐसा महीना भी तो ले सकते थे ना जो 30 और 31 जाता है। मैं कहूँगा यस, फिर वो संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे कैलकुलेट हो जाता, ठीक है। पर क्वेश्चन वाले ने अगर आप देखोगे तो क्या बोला है मिनिमम नंबर ऑफ, अगर इसी में मैक्सिमम नंबर होता तो मैं क्या करता, इसी को 29 के आगे 30 और 31 बढ़ा देता जिसमें मंडे और ट्यूसडे मतलब 2 दिन और जोड़ देता उसके काम के। बट ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि हमसे पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज, सबसे कम वाले। अब थोड़ा सा संडे तो चलो संडे की 5 छुट्टी हो गई उसकी, और टोटल चलो पहले मैं मंथ बता देता हूँ। महीना कितना है 29 दिन का है, महीना कितना है 29 दिन का। आप मैंने बता दिया 29 ही क्यों लिया, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है। और दूसरा हर संडे को छुट्टी हो रही है, उसके साथ साथ सेकंड और फोर्थ, देखो सेकंड और फोर्थ सैटरडे को भी छुट्टी हुई, तो पहला सैटरडे तो ये हो गया, दूसरा सैटरडे, तीसरा सैटरडे, चौथा सैटरडे, हमारा ये वाला सैटरडे और ये वाला सैटरडे इसकी भी छुट्टी होगी, ठीक है, इसकी भी हमारी छुट्टी हो गई। तो टोटल है 29 दिन, 1 2 3 4 5 है संडे और 2 हैं सैटरडे, ठीक है। तो 7 दिन की छुट्टी हो गई। तो काम करने वाला बंदा सिर्फ कितना दिन काम करेगा 22 दिन। तो आंसर कितना हो जाएगा 22 दिन, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर हैबिचुअल नहीं है, एक बार आपने किया नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं कहूँगा सभी संडे है तो आप कहोगे सर स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन से डे से स्टार्ट होगा। मैं कहूँगा संडे से ही स्टार्ट करो। मैं कहूँगा मिनिमम डे है तो कम से कम इतनी पॉसिबिलिटी रखो। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन ए क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज़ 2 चॉइसेस, ठीक है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी के आंसर देने की चॉइसेस आपके पास 2 हैं, या तो ट्रू दे सकते हो या फॉल्स दे सकते हो। It is given that no 2 candidates have given the answer to the 5 question in an identical sequence। 2 लोगों ने अगर आंसर दिया है तो उनके सीक्वेंस आइडेंटिकल नहीं है, तो इस बेसिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं। मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सा वर्ड बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात की जाती है या टोटल या मिनिमम या मैक्सिमम कैंडिडेट की बात की जाती है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट में फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो कितने क्वेश्चन हैं, 5 हैं, ठीक है।
1 2 3 4 5, और हर एक बॉक्स में या हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं? 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो आप ट्रू कर सकते हो या फॉल्स कर सकते हो, या ट्रू कर सकते हो या फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बेहतर एग्जांपल ये कह सकते हैं। ठीक है, वो भी हम करेंगे, बट उसको भी कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, सभी हमको सिर्फ 66 मार्क्स क्रॉस करने हैं बस। तो 5 क्वेश्चन हैं और हम कहते हैं कि 2 कैंडिडेट के सिमिलर आइडेंटिकल सीक्वेंस नहीं हो सकते। तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकते हैं, तो इसको ऐसा करना है। ठीक है, हर एक 5 क्वेश्चन में 2 आपकी पॉसिबिलिटी है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट कितने होंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आंसर कितना हो जाएगा? 32। अब आप कहेंगे यहाँ पर अगर चॉइसेस नहीं दी रहती ना, तब हमारे पास ये होता कि पहले क्वेश्चन में वो ट्रू ही भर सकता है। देखो एक ये वाला भी क्वेश्चन आता है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5, मैं कहूँगा 5 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, बट इन्होंने बताया कि पहले क्वेश्चन में ट्रू ही भर सकता है। तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो ट्रू भरोगे या फॉल्स भरोगे, और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ट्रू ही भर सकता है, तो 1 लिखेंगे। बाकी बीच के उसमें कितने भी भर सकते हैं, 2 चॉइसेस हैं, तो 2 2 2। उस केस में जो मैक्सिमम नंबर वो होता वो कितना होता? 8 हो जाता। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर आर सम नेक्टार फिल्ड फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे फूल होते हैं जिसमें भंवरे बैठते हैं, क्योंकि उनमें शहद या बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, नेक्टार फिल्ड फ्लावर्स हैं ट्री में, एंड सम बीज आर होवरिंग ऑन इट। कुछ मधुमक्खियाँ उसके ऊपर मंडरा रही हैं। इफ़ 1 bee लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, अगर एक बी सभी फूलों के ऊपर बैठती है तो 1 bee विल बी लेफ्ट आउट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया कि अगर एक बी हर एक फ्लावर में बैठती है तो एक बी बच जाती है। इफ 2 bee लैंड ऑन ईच फ्लावर 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज रिस्पेक्टिवली आर। अब इतने बड़े नंबर दिए नहीं है हमें ऑप्शन से ही नंबर चूज करने हैं। देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं कहूँगा सबसे पहले फ्लावर बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज एक फ्लावर बनाया, दूसरा फ्लावर बनाया और तीसरा फ्लावर बनाया। देखो द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज रिस्पेक्टिवली आर, मतलब पहले फ्लावर का नंबर है फिर बीज का। मतलब मैं कहूँगा ये फ्लावर का नंबर है और ये बीज का। फ्लावर या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, इनमें से एक ही होगा। मतलब बस चेक करना है आपको। अब ये है कि आप कितनी जल्दी चेक कर पाते हो। मैं कह रहा हूँ चलो मैं पहले फ्लावर 3 बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ ये पता चल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने मन में ही कैलकुलेट कर लिया कि 1 bees लैंड ऑन ईच फ्लावर। अगर एक बी हमेशा एक फ्लावर में बैठती है, ठीक है, तो एक बी बच जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो यही होगा ना कि 3 फूल हैं और 4 बीज हैं। अगर आप देखोगे दूसरी कंडीशन भी अगर यही चीज़ सेटिस्फाई करेगा तो सही है। इफ़ 2 bees लैंड ऑन ईच फ्लावर, अगर एक बीज यहाँ बची, दूसरी बी भी इसी फ्लावर में रही, और एक बी यहाँ पर भी, एक बी यहाँ पर भी, 2 एक फ्लावर बच जा रहा है। बस दूसरा स्टेटमेंट भी क्लियर। अब आपको पता चल गया यहाँ से फ्लावर की संख्या कितनी है? 3 है, और बी की संख्या कितनी है? 4 है। तो अब ये बताइए मुझे, बहुत सारे बच्चे रीजनिंग और मैथ्स में बोलते हैं कि हाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये 2018 या 19 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप कैसे करेंगे सॉल्व? ठीक है, याद रखना यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर है हमारा फ्लावर 3 और बीज हो गया 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर है हमारा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन कॉलेज, फोटोग्राफी, एचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डनिंग। गार्डनिंग के बच्चे
हर दूसरे दिन में मिल रहे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन का बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ के देता हूँ, फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी होते हैं। 5 हॉबी क्लब्स हैं और जो गार्डनिंग वाले ग्रुप है वो हर 2 दिन में मिलता है, ठीक है। गार्डनिंग वाला जो ग्रुप है हर 2 दिन में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप वाला हर 3 दिन में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हर 3 दिन में मिलता है। चेस वाला हर चौथे दिन में मिलता है। चेस वाला हमेशा चौथे दिन में मिलता है। और यचिंग वाला हर 5th डे में मिलता है। 5 क्लब है ना हमारे स्कूल में। एंड फोटोग्राफी वाला हर 6वें दिन में मिलता है, ठीक है। ओके, अब आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डू ऑल 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। 180 दिन के अंदर कितनी बार ये ग्रुप एक ही दिन में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ सेम डे मिलने वाले ट्रिक क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गार्डनिंग वाले बच्चे हर 2 दिन के बाद मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स 3, चेस, यचिंग और जो है फोटोग्राफी वाले हर 6 दिन। अगर आपको इनमें एक ऐसा डे निकालना है जिसमें वो एक बार मिलते हैं, सभी ग्रुप एक साथ आ जाता है, तो इसके लिए आपको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करोगे, 2, 3, 4, 5 या 6 का एलसीएम निकालोगे तो आपको खुद एक डिजिट ऐसा मिलेगा जिस दिन वो मिलते होंगे एक साथ। 2, 1, 3, 2, 2, 4, 5, 2, 3, 6। 2 का फिर से ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना एलसीएम, तो आप सबको आता होगा। 3, 1, जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक करते रहते हैं। और 5 का ये 5, 1, 1, 1, तो यहाँ से 2, 2 नहीं 4, 5 3 15, 15 चक्को 60। मैं कहूँगा 60th डे ऐसा है गार्डनिंग, इलेक्ट्रॉनिक, चेस, यचिंग और फोटोग्राफी वाले मिल रहे होंगे एक साथ, ठीक है। ऐसा ये वाला 60वां दिन होगा, क्योंकि कभी कभी एक ऐसे मौके आते हैं ना जब सभी ग्रुप एक साथ आ जाएं अचानक। वो कौन सा दिन होगा, 60वां दिन होगा। अब ये बोला जा रहा है कि टोटल 180 दिन हैं और इन 180 दिनों में ये बच्चे या ये इनका ग्रुप कितनी बार मिल रहा होगा एक साथ। तो मैंने कहा 60 दिन में मिल रहा है तो 60 से इसको डिवाइड कर दोगे, 6 3 18, मतलब इन पूरे 180 दिनों में ये ग्रुप 3 दिन ऐसे होंगे जब ये एक साथ आए होंगे, ठीक है। तो समझ में आया। कभी भी ये तो बढ़ा के चीज़ें हैं, बढ़ा के किस तरह से आंसर निकाला, बट छोटी चीज़ों में यही आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। कभी ऐसे रैंडम से नंबर दे दिए गए होंगे, आपसे बोल रहा है कि सबसे एक ऐसा दिन बताओ जब ये मिल रहे होंगे साथ, ठीक है। जब ये रेस ट्रैक में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या होता है कि एक रेस ट्रैक ये है, एक रेस ट्रैक ये है, एक रेस ट्रैक ये है। ये हर 5 किलोमीटर बाद यहाँ ए पॉइंट में पहुँचता है, ये हर 5 किलोमीटर बाद, ये हर 10 किलोमीटर बाद ए पॉइंट में मिल रहा है, ये 20 वाला। तो ये बोलते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जब ये एक साथ मिलेंगे। तो जो आपको दिया है, एक 6 दिया है, 6 किलोमीटर, एक 8 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर, तो तीनों का आंसर एलसीएम निकालो इसी मेथड से और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करते हैं। तो आंसर यहाँ हो जाएगा D3। आंसर क्या हो जाएगा, D3। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन, वो हम कल करेंगे। और आपको कंप्लीट यूपीएससी सीसेट का क्रैश कोर्स लेना है, जिसमें आप सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के बेसिस पे रीजनिंग और मैथ्स तीनों को जो कोर्स है 66+ इजली मार्क्स ले पाएंगे सीसेट के लिए। आपको करना क्या है, गिवन नंबर पे 7505134891, इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, जो भी आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो भेजना है। उसके बाद हम आपको गूगल ड्राइव के लिंक में या टेलीग्राम के ग्रुप में पूरी कंप्लीट वीडियो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर, मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट।
पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ये अनलिस्टेड लिंक हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्जाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।